सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बाहरों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सिंदूरा, हम बोल रहे हैं ना, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। विद्या इस घर की बहू बनेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, समझी तो? ठाकुर साहब, आप खुद ही बता दीजिए कि इनमें से कौन सी दवाई है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब, हम पढ़ नहीं सकते, हम बचपन से अनपढ़ हैं। दरअसल वो ठाकुर साहब के साथ कुछ दुर्घटना सी हो गई थी। अरे क्या हुआ उन्हें? वैसे उनकी जरा सी तबीयत खराब हो गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सिंदूरा के आने से पहले हम सागर की शादी करते हैं। बस बेटा, बस हो गया। आज से आपकी बेटी हमारी अमानत है आपके पास, संभाल के रखिएगा हमारी दुल्हन को। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये ब्याह कल ही हो जाए। अरे भैया, फूटी किस्मत हमारी, यहाँ तो अब भाषा उल्टा ही पड़ जाएगा। हर्ष तो परसों से पहले आने से रहा। इतनी जल्दी कैसे? हमने तो अभी तक कुछ तैयारियां ही। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। ठाकुर जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अब हम छोटे सही, लेकिन जात बिरादरी में हमारी नाक है। अब बस हंसी हो जाएगी। थोड़ा वक्त मिल जाता तो। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी बहू जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। रहा सवाल जात और बिरादरी का, तो ना तो हम उसकी फिक्र करते हैं और ना हम चाहते हैं कि आप उसकी फिक्र करें। आपकी इच्छा सराखों पर ठाकुर जी, लेकिन एक बार दामाद जी के दर्शन होते तो। वैसे तो हमारे यहाँ लड़का और लड़की की शादी से पहले मिलने की प्रथा नहीं है। फिर भी आप चाहें तो आप विद्या को लेकर हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा करने आ जाएं। वहीं पर आप सागर को भी देख लें और तय कर लें कि वो आपकी बेटी के लायक है या नहीं। क्षमा चाहते हैं ठाकुर जी, हमारा वो मतलब नहीं था। सूरज को देखने की जरूरत नहीं, उसकी ख्याति तो यूं ही सारे जग में फैली हुई है। अब हम छोटे ठाकुर को हमारे दामाद के रूप में ही देखेंगे।
विद्या आपके घर पूजा में जरूर आएगी। तो फिर आज्ञा दीजिए। बस बेटा, हो गया। आओ। थैंक गॉड मम्मी, मेरी छोटे ठाकुर से मैरिज नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब कुछ गड़बड़ है। देखिए ना, ये लोग शादी की कैसी जल्दी मचा रहे हैं। मुझे लगता है छोटे ठाकुर का शहर में किसी लड़की के साथ इलू इलू चल रहा है। इलू इलू? वो क्या है? इलू इलू मतलब प्यार व्यार। हट, मुझे सोचने दे। क्या सोचना है? मैं भी सोचूं? तेरे बस की बात नहीं है। मुझे ये सोचना है कि उस हर्ष के बच्चे को शादी से पहले यहाँ कैसे लाया जाए। इतनी आसानी से मैं उठने नहीं दूंगी विद्या की डोली। जी वो हम तो ये पूजा की थाली है। हमने कुछ कहा क्या? इसकी अब तुम आदत डाल लो। संगीत समझो तुम्हारी सौतन है अब। जब सागर सुरों की दुनिया में खो जाता है ना, तो उसे किसी का भी ख्याल नहीं रहता। चलो तुम्हें कुलदेवी के दर्शन करवाती हूँ। तुम कब आई बेटा? आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है ठाकुर साहब? हमने आपको कल कहीं कोई गलत दवाई तो नहीं दे दी? हमें कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम तो यूं ही बात बात पे परेशान हो जाती हो। बेटा, अब जबकि तुम सब कुछ जान चुकी हो, तो हम तुमसे एक वचन चाहते हैं। वचन दो कि तुम हमारे सागर का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। समझ ही नहीं पा रहे बाबा कि आप हमसे वचन क्यों ले रहे हैं। आपकी कही हुई हर बात हमारे लिए वचन के समान है बाबा, और आप हमसे कभी भी कुछ भी कहें, हम उस बात को हमेशा मानेंगे। तुम इतनी अच्छी क्यों हो बेटा? तुमने सब कुछ जानते हुए भी एक भी सवाल नहीं किया, एक बार भी नहीं पूछा कि सागर। फूफा जी, एक बार भी नहीं कहा। फूफा जी, हमने लंदन में फ़ोन लगाया था, वहाँ से मालूम पड़ा है वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। हुमा, उन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। जी बोलिए। जी वो हर्ष बाबू। जी वो तो शहर गए हुए।
जानती हूँ, लेकिन शहर में उनका कोई फोन नंबर, कोई ठिकाना? जी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अरे दया, बुरी किस्मत हमारी। क्या उस विद्या के भाग सच में जाग उठे? क्या सच में उसके हाथ पीले हो जाएंगे और मैं खड़ी खड़ी फूल फेंकती रह जाऊंगी अपने अरमानों की चिता पर? हे सूर्यदेव, आज आपका आना हमारे लिए कुछ संदेश लेकर आया है। आज ब्याह है हमारा और यहाँ हमारे जीवन का अंतिम दिन, पवित्र घाटों पर हमारा अंतिम दिन, यहाँ के मंदिर के शिवजी महाराज से हमारी मुलाकात का अंतिम दिन, इन गलियों में अंतिम बार हमारे पैर पड़ना, इन पंछियों से अंतिम बार हमारी बातचीत, इन चेहरों को हमारा अंतिम बार प्रणाम। इस घर में आखिरी दिन है हमारा और हमारी माँ के साथ हमारा अंतिम दिन। विद्या, यूं बुत बनकर क्यों खड़ी है? जा जल्दी से तैयार हो जा। अरे 1000 रस्मों में शामिल होना है तुझे, जा। माँ, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाएंगे। पगली, अरे बेटियां कभी माओं से अलग हो पाती हैं भला? जो संबंध ईश्वर ने जोड़े हैं उन्हें तोड़ने की हिम्मत इन रीति रिवाजों में नहीं है। तू हमेशा हमारे पास रहेगी, हमारे दिल में। चल अब जल्दी से आंसू पोंछ ले, नहीं तो हम पर इल्जाम लग जाएगा कि हमने रुला रुला कर तेरी बड़ी बड़ी आंखों की खूबसूरती छीन ली। कितने सारे काम पड़े हैं। अरे कोई हलवाई के पास गया कि नहीं? और देवड़ी पे फूल लगाए? अरे जाओ देवड़ी पे फूल लगाओ। माँ, ये सब कैसे? तेरे चाचा चाची की मेहरबानी से उन्होंने तेरा ब्याह धूमधाम से करने का बीड़ा उठाया है। चाचा चाची ने माँ? तू हमेशा कहती थी ना तेरे शंभूनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। लो, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। अब जा, राधा तुझे हल्दी के लिए तैयार करेगी। बेटी का ड्रामा पूरा हो गया हो तो कुछ और बातों पर ध्यान दिया जाए। इन मकान के कागजों पर विद्या का अंगूठा कब लगवा कर दे रहे हो मुझे? मैं नहीं चाहती कि वो डोली में बैठकर चली जाए और मैं यहाँ खड़ी अपनी फूटी किस्मत पर रोती रह जाऊं। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना वादा नहीं भूले हैं। देख लो, तुमसे नहीं होता है तो मैं खुद करवा लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, हमें कुछ रास्ता निकालेंगे। जो करना है जल्दी करो। तुम्हारी अपनी नाक ऊंची रखने के जिद के चक्कर में हम पहले ही बहुत खर्चा कर चुके हैं। अब अगर जल्दी ही विद्या का अंगूठा इन पर नहीं दिखा तो यूं समझ लो कि शादी की तैयारियों को अंगूठा हम दिखा देंगे। जल्दी ही एक झटके में सारा सामान फेंकवा देंगे। नहीं नहीं, ये गजब मत करना। हम तुम्हें
दोबारा कहने का मौका नहीं देंगे। हम जल्दी कुछ कर देंगे। छोटी छोटी आंखों को बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सपना टूट जाए तो बहुत दर्द होता है। बेचारी ये नहीं जानती कि इसके आंख खुलने में और सपना टूटने में ज्यादा देर नहीं है। ये सब कुछ सागर को दिखा दे और उससे पूछ ले कि उसे कौन सा पसंद है। ठीक है। हालांकि मैं जानती हूँ उसे कुछ भी नहीं पसंद आएगा, लेकिन तू उसे मना लेना। कह देना सिर्फ आज भर की तो बात है। आप चिंता ना करें बुआ जी, सागर भैया को मनाना अभी हमें अच्छी तरह से आता है। आप देखिएगा कैसे फटाफट तैयार करता हूँ उन्हें। अरे क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? काफी देर से सिंदूरा को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं कहां पहुंची हुई। कहीं शादी से पहले यहां ना पहुंच जाए। आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस रिश्ते को ईश्वर की सहमति मिल गई है, उन्हें तोड़ने की हिम्मत इंसानों में कहाँ है। काश इस वक्त तुम्हारी जबान पर सरस्वती का वास हो। बस इस शादी से पहले सिंदूरा यहां ना पहुंच पाए। माँ, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़े हैं। आय हाय, चांद से तोड़कर लाई हुई लग रही है आज। हाँ चाची जी, पता है इस वक्त आपके दिल में प्यार की नदियां बह रही हैं, पर हमारा भी नंबर आने दीजिए। अरे चलो चलो लगाओ। अरे भाई ठीक से लगाना, आज किसी के ऊपर ये जादू जो चलाने वाली है। माँ, हमारे पास में तो आओ। वो अब हमारा तेरे पास आना नहीं होगा। अब काम खत्म करे कि तेरे पास आके बैठे। भैया जल्दी से लगा दीजिए। क्या अब माँ के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि अब तुझे यहाँ नहीं रहना है, वहाँ रहना है, अपने साजन के पास, उसके घर जाना है। विद्या, ठकुराइन? हाँ? अरे बैठो बैठो। अब जरा आंचल फैलाना बेटा। हमारे घर की दुल्हन बनने वाली हूँ, इसलिए हमारे घर की रीत के मुताबिक इन पुश्तैनी जेवरों पे तुम्हारा हक है। यार दैया, मोटी किस्मत हमारी। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये लाखों के जेवरात तुम्हारे होते। अच्छा अब हम चलते हैं, सागर की भी बहुत तैयारियां करनी है। वैसे भी बहुत बेचैन हो रहा था, कह रहा था जल्दी लौट आना।
3 घंटे और हम वहाँ पहुँचेंगे। शहनाइयों को आग लगा देंगे। कैंसिल शादी। बिल्कुल, बशर्ते पापा गुस्से में आकर सिंदूरा दी को खींच के थप्पड़ ना लगा दे। पर ऐसा कभी हो सकता है क्या? मतलब सिंदूरा दी जो भी डिसाइड करती है वो तो होकर ही रहता है ना। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा मेकअप सब ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा है पर ठीक है। वैसे भी तू कौन सी कम है? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, मैंने क्या गलत कहा? Shut up! यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और तुम दोनों को इन फिजूल की बातों में आपस में सींग टकराने से फुर्सत नहीं है। अब ये ड्राइवर का बच्चा कहाँ चला गया? वॉचमैन, हमारा ड्राइवर कहाँ गया? मैडम वो आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसके लिए ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया। सिंदूरा दी, आपने शायद बहुत जल्दी बोल दिया कि हम यूं वहां पहुंच जाएंगे। दीदी, ये क्या मुसीबत है? मुझे ना ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी यहाँ आता है कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो हो ही जाता है। कुछ उल्टा नहीं है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। शाम होने से पहले मैं वहाँ पहुँचकर ही रहूँगी। लेकिन बड़ी दी, इस बात की क्या गारंटी है कि हम वहाँ पहुँचकर शादी रुकवा पाएंगे? वो क्या नाम है उसका, वो गांव की गोरी? हाँ, विद्या। पता नहीं पापा पर उसने क्या जादू कर दिया। मेरे पास हर उस जादू का तोड़ है जो हमारी खुशियों के बीच आने की हिम्मत रखता है। ये हम सब जानते हैं कि हम सब के लिए उस शादी का रुकना कितना जरूरी है। दुनिया चाहे यहाँ से वहाँ हो जाए, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं पापा की उस घर में बहू लाने की जिद कभी चलने नहीं दूंगी, कभी।